प्रैक्टिस करने का टाइम रहता था शाम को 4 बजे और सुबह का रहता था 6 बजे से। पढ़ाई लिखाई फिर कैसे करता है? पढ़ाई लिखाई यहीं से करते हैं, गांव से ही। मतलब गांव से पढ़ाई लिखाई गांव से पढ़ता है बच्चा, लेकिन शहर में जाके खो खो सीखता है, वही 2-3 घंटा के लिए मेहनत करता है। देखिए 2-3 घंटा स्ट्रगल करके फिर पढ़ाई भी करता है। अब देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया बच्चा, लेकिन अभी तक ना कोई देखने वाला आया है ना कोई सुनने वाला आया है। इनका घर की सुविधा देखिए, मतलब देखिए किस तरह से घर है। घर मतलब एकदम देखिए, इधर पुआल का भी घर है, देख सकते हैं चैनल के माध्यम से, देखिए पुआल का माध्यम। तो यहाँ पे मतलब हमारी जो झारखंड सरकार है, आदिवासी सरकार, लेकिन आदिवासी बच्चा ही है जो माइकल मार्डी, जो आदिवासी बच्चा है। लेकिन क्या जाना है इंडिया कैंप के लिए, तो मैं गया। मेरे पास कुछ जाने के लिए यहाँ से रांची से दिल्ली कैसे पहुँचूँ ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और ना मम्मी पापा को बोले, मम्मी पापा मेरे को इंडिया कैंप में बुलाया गया है, लेटर आया है मेरे को, तो पैसा मम्मी पापा को बोले, तो मम्मी पापा के पास भी पैसा नहीं था। और पता चला है ना भाई, हाँ, खो खो खेल वहाँ पे होता है बोल के। हाँ, गांव का बच्चा लोग जाता था, तो मैं भी गया था 2012 में। 2012 में गया था। हाँ, 2012 में अरुणोदय क्लब टाई कॉलोनी में है, वहाँ मैंने सबसे पहले 2012 में खो खो खेलना स्टार्ट किया। देखिए 2012 में गांव से निकल के गए थे, इधर शहर में गए थे खो खो खेलने के लिए, लेकिन अभी इतना मतलब सुंदर खेलते खेलते देखिए पूरा इंटरनेशनल में पूरा एकदम विजेता प्राप्त कर दिए। तो सरकार का, आपकी का सरकार है, मतलब जो आपको इस तरह से, आप इस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। सरकार तो सपोर्ट तो नहीं कर रही है, क्योंकि खो खो को अधिक झारखंड में नहीं जानता है, खो खो खेल भी होता है बोल के। तो अब मैं खेल के आया हूँ, तो अब सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि मेरे परिस्थितियों में सुधार करे, मुझे अच्छा से अच्छा कोचिंग कैंप में भेजे और आगे बढ़िया बढ़ने से बढ़िया अगर आपको कोचिंग मतलब सरकार अगर देती है तो और बढ़िया खेलेंगे। हाँ, और आगे देश के लिए मेडल लाऊंगा और स्टेट के लिए मेडल लाऊंगा, अपना गांव के और गर्व महसूस कराऊंगा, ताकि यहाँ से मतलब मतलब बढ़िया तरह था हाँ। कोचिंग कैंप मिलता था। हम लोग को उतना सुविधा नहीं मिलते थे झारखंड सरकार से। मतलब झारखंड सरकार सुविधा नहीं देती थी आप लोग को। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग इंटरनेशनल में देखिए, झारखंड सरकार सुविधा नहीं देती थी, फिर भी ये लोग इंटरनेशनल में विजेता प्राप्त कर दिया है। तो एक्चुअली एक जोहार, जय झारखंड, और आप जुड़ चुके हैं कोल्हान न्यूज के माध्यम से। तो आज हम लोग आए हुए हैं रियाड़दा गांव, जो कि सरायकेला विधानसभा के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे आदिवासी गांव है। यहाँ पे जो एक ठो बच्चा है जिसका नाम माइकल मार्डी है। शायद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, हमारे चैनल में बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जो खो खो खेल को नहीं जानते हैं। तो वही खो खो खेल में जो माइकल मार्डी है, इंटरनेशनल लेवल में विजेता प्राप्त किया है, लेकिन अभी तक ना कोई उनको देखने वाला आया है, ना कोई इनका घर, जो देखिए जिस तरह से इनका घर, देखिए किस तरह से इनका घर है, छोटा मोटा घर है, डिजाइन कलरफुल बनाया गया, खापरा का घर है। चलिए इनसे माइकल मार्डी जी से बात करने का कोशिश करते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। और जो कहने का मतलब है, जो इंटरनेशनल में जो प्राइज जीते हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई ना देखने वाला आया है, ना कोई इनका बात को भी सुना है, और लगातार खेलते रहते हैं, लेकिन अभी तक इनका विकसित नहीं हो पाया। तो क्या कुछ है कारण कि भी इनका विकसित नहीं हो पाया, चलिए डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग माइकल जी का घर पहुंच चुके हैं, और चलिए इन्हीं से डायरेक्ट पता करने की कोशिश करते हैं, मतलब क्या कुछ हुआ, मतलब जो इंटरनेशनल में खेले हैं तो विजेता प्राप्त किए हैं, तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत गर्व खुशी महसूस हो रही है। तो अभी तक मतलब अभी जो हमारी सरकार है तो देखने को नहीं आया कि नहीं, मतलब अभी तक तो नहीं आए हैं, तो इंटरनेशनल में भी विजेता प्राप्त किया, और अभी तक मतलब कुछ सुनवाई नहीं हुआ इसका। नहीं हुआ है। तो मतलब लगातार आप खेलते रहते थे, हाँ, तो लगातार कहीं ना कहीं जीतते रहते थे। हाँ, स्टेट हो गया, मतलब नेशनल हो गया, फिर इंटरनेशनल में भी विजेता घोषित मतलब हाँ, हो गया। हाँ। तो आपका मम्मी पापा जी कैसा लग रहा है, आपका बेटा जो इंटरनेशनल में मतलब विजेता प्राप्त किए हैं? हमको तो बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। बहुत बहुत खुशी लग रहा है। बहुत खुशी लग रहा है। ठीक है, मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है? संतर हाँ तो बोलिए ना, संतर से क्या दिक्कत है? किसी तरह के लिए विजय। मन खुशी लग रहा है ना? हाँ, ठीक। तो लगातार आप लोग खेलते रहते थे, तो वहाँ पे भी मतलब कैसा रिस्पॉन्स आता, मतलब आपका मास्टर कैसे खिलाता था आप लोग को? बहुत अच्छा, बहुत मास्टर? अच्छा कोचिंग देते थे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा वहाँ का कैंप भी। तो मेहनत मतलब कैसे मेहनत करते थे, मतलब आप जो विजेता प्राप्त कर दिए पूरा एकदम? मेहनत शुरू से यहाँ से कैंप, मतलब यहाँ सर हम लोग को शुरू से ही बताते थे कि प्रैक्टिस करो, हार्ड प्रैक्टिस करो, ताकि वहाँ भी जब दिल्ली कैंप गए थे तो वहाँ भी अलग अदर स्टेट से आया था बच्चे लोग, तो वो लोगों के साथ कैसे खेलना है, कैसे मतलब वो लोगों का कोचिंग कैंप अलग होता था, वो लोगों का पूरा मतलब बढ़िया तरह था कोचिंग कैंप मिलता था। हम लोग को उतना सुविधा नहीं मिलते थे झारखंड सरकार से। मतलब झारखंड सरकार सुविधा नहीं देती थी आप लोग को। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग इंटरनेशनल में देखिए, झारखंड सरकार सुविधा नहीं देती थी, फिर भी ये लोग इंटरनेशनल में विजेता प्राप्त कर दिया है। तो एक्चुअली एक खो खो जो खेल है, मतलब कैसा खेल है, थोड़ा बहुत सारा आदमी को नहीं पता है खो खो खेल, हाँ, तो विस्तार में थोड़ा बताइए तो।
खो खो खेल 9 मिनट का होता है, सीनियर का और जूनियर का सब जूनियर का 7 मिनट का होता है। इसमें 9 प्लेयर खेलते हैं और 3 रनर और चेजर का, इसमें मैन है रनर चेजर, 3 रनिंग करने घुसते हैं और 9 चेजर अटैकर रहते हैं। इसमें 9 मिनट में कितना प्लेयर को आप आउट कर सकते हैं। और जो रनिंग करता है, डिफेंस करता है, वो अधिक से अधिक बचने का कोशिश करता है, 9 मिनट में कम से कम आउट होने का कोशिश करता है। तो मतलब आपको कैसे पता चला कि खो खो करके खेल होता है यार, आप भागीदारी लेंगे बोल के? सबसे पहले तो गांव का बच्चा लोग ही जाता था। गाँव का मतलब बच्चा लोग, हाँ, मतलब गांव का यही का किसी रियाड़दा। के जाहिर तो पता चला है ना भाई कि खो खो हाँ। खेल वहाँ पे होता है बोल के? हाँ, गांव का बच्चा लोग जाता था, तो मैं भी गया था 2012 में। 2012 में किया था? हाँ, 2012 में अरुणोदय क्लब टायो कॉलोनी में है, वहाँ मैंने सबसे पहले 2012 में खो खो खेलना स्टार्ट किया। देखिए 2012 में गांव से निकल के गए थे, इधर शहर में गए थे खो खो खेलने के लिए, लेकिन अभी इतना मतलब सुंदर खेलते खेलते देखिए पूरा इंटरनेशनल में पूरा एकदम विजेता प्राप्त कर दिए। तो एक्चुअली आपका मास्टर का क्या नाम है जो सिखाता है खो खो? मेरे कोच 2 कोच रह चुके हैं। सबसे पहले कोच का नाम है अखिलेश्वर प्रसाद, जो उन्होंने सबसे पहले मेरे को खो खो खेलना सिखाया है। तो खो खो खेलना आपको सिखाया है? हाँ। तो एक्चुअली जो खो खो का जो आप लोग का मास्टर है, तो मतलब टाइमिंग कैसे सिखाता है? मतलब टाइमिंग प्रैक्टिस करने का टाइम रहता था शाम को 4 बजे और सुबह का रहता था 6 बजे से। पढ़ाई लिखाई फिर कैसे करता है? पढ़ाई लिखाई यहीं से करते हैं, गांव से ही। मतलब गांव से पढ़ा लिखा, गांव से पढ़ता है बच्चा, लेकिन शहर में जाके खो खो सीखता है, वही 2-3 घंटा के लिए मेहनत करता है। देखिए 2-3 घंटा स्ट्रगल करके फिर पढ़ाई भी करता है, और देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया बच्चा। लेकिन अभी तक ना कोई देखने वाला आया है, ना कोई सुनने वाला आया है। इनका घर की सुविधा देखिए, मतलब देखिए किस तरह से घर है। घर मतलब एकदम देखिए, इधर पुआल का भी घर है, देख सकते हैं चैनल के माध्यम से, देखिए पुआल का माध्यम। तो यहाँ पे मतलब हमारी जो झारखंड सरकार है, आदिवासी सरकार, लेकिन आदिवासी बच्चा ही है जो माइकल मार्डी, जो आदिवासी बच्चा है। लेकिन क्या कहेंगे आपका सरकार का, आपकी का सरकार है, मतलब जो आपको इस तरह से, आप इस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। सरकार तो सपोर्ट तो नहीं कर रही है, क्योंकि खो खो को अधिक झारखंड में नहीं जानता है खो खो खेल भी होता है बोल के। तो अब मैं खेल के आया हूँ, तो अब सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि मेरे परिस्थितियों में सुधार करे, मुझे अच्छा से अच्छा कोचिंग कैंप में भेजे और आगे बढ़ने बढ़िया से बढ़िया अगर आपको कोचिंग मतलब सरकार अगर देती है तो और बढ़िया खेलेंगे। हाँ, और आगे देश के लिए मेडल लाऊंगा और स्टेट के लिए मेडल लाऊंगा, अपना गांव के और गर्व महसूस कराऊंगा, ताकि यहाँ से भी और अधिक से अधिक बच्चा निकल के आए गांव से। तो देखिए कहीं ना कहीं इनका जो मतलब जो हौसला है, दिल का मतलब जो क्या बोलेंगे, जो जोश है, इन कहने का मतलब है ये सरकार का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसको ध्यान ही नहीं देती है। यहाँ पे झारखंड सरकार तो छोड़िए, यहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे, भारत सरकार भी ध्यान नहीं देती है। इंटरनेशनल में विजेता प्राप्त किए हैं, कहीं ना कहीं इनको तो पता होना चाहिए ना भाई कि खो खो खेला है लड़का, कि विजेता प्राप्त किया है। ये गाँव का क्या, गाँव का नाम है बाबू? रियाड़दा। रियाड़दा गाँव का नाम है। हाँ। ये कौन सा पंचायत में आता है? बुरुडी पंचायत। बुरुडी पंचायत आता है। यहाँ का मुखिया जी कौन है? मुखिया जी गीता हंसदा। गीता हंसदा है। क्या चीज का नाम अभी हमको ख्याल नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ठीक है, मतलब तो मुखिया जी भी आए कि नहीं आपसे मिलने? अभी तक तो नहीं आए कोई भी मुखिया, गांव का कोई भी तो वार्ड मेंबर भी नहीं आए होंगे? नहीं आया है अभी तक तो। देखिए मतलब गांव में ना ऐसा होता है ना, मतलब बच्चा अगर कुछ भी करके गांव आए, लेकिन सम्मान मतलब ये लोग मतलब हमको लग रहा जानता ही नहीं है कैसा क्या करना है। इंटरनेशनल विजेता प्राप्त किया है, यहाँ पे लड़का गाँव आया तो ये सम्मान से लाना चाहिए। एक तो फर्ज बनता है मुखिया जी का, हमारे जो सरपंच होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, जो जिला परिषद होते हैं, उनका फर्ज बनता है कि गांव में लड़का आया है विजेता प्राप्त करके, इनको स्वागत बढ़िया से बढ़िया तरीका से होना चाहिए। लेकिन ये लोग अभी तक ये चीज़ तो ध्यान ही नहीं दिया है। लड़का मतलब समझ सकते हैं इतना मेहनत स्ट्रगल कर रहा है। तो दादा बोल रहे हैं कि आप जो इस तरह से मेहनत करते हैं तो घर में मतलब कैसे मैनेज कर पाते हैं, मतलब घर वाला क्या बोलता है? घर वाला पहले तो शुरू में तो मना ही करते थे, क्योंकि बहुत तकलीफ होती थी, कोई सपोर्ट नहीं मिलता था पहले तो। घर वालों को तो खेल कैसा क्या होता है? हाँ, पता नहीं था, बट अभी पता हो गया, मतलब को 2018 में पता हो गया, क्योंकि उसमें हम लोग जीत के आए थे नेशनल में, उड़ीसा में हुआ था, तो उसमें जीत के आए थे, तब घर वालों को पता हो कि खो खो भी खेल होता है। तो खो खो मतलब खेल होता है, तो इसमें हाँ। मतलब सरकार मतलब अभी तक मतलब कमाई धमाई के जरिया मतलब व्यवस्था कर रही कि नहीं, मतलब आप अभी क्या- तक तो कैसे होता है मतलब गुजारा बसारा? फिर गुजारा बसारा यही घर में काम उम करके, फिर बाहर में भी काम करता था मैं तो। मतलब ड्यूटी भी करते थे? ड्यूटी भी करते थे, मतलब जैसे सिविल में होता था ना, उसमें भी किया है, दुकान में बहुत काम किया। एक सिविल दुकान में काम करके लड़का स्ट्रगल करके इंटरनेशनल में खेल गया है, लेकिन अभी तक
अभी तक ना कोई इनका दर्द मतलब दर्द दुख कोई नहीं देख पाया है। कहने का मतलब है हमारा झारखंड कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, क्या कर रही है सरकार। अभी तक हमको लग रहा है सोई हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकती है सरकार। लेकिन इनको सम्मान देना चाहिए हमारे हिसाब से। चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। तो दादा आखिरी सवाल है कि मतलब आपका जो रियाड़दा में अभी आप जीत के आए हैं, तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है। माता पिता के नाम हो रहा है, मम्मी पापा भी बहुत खुश है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चंपा जी को, क्योंकि मेरे को बहुत शॉर्ट टाइम में पता चला कि मेरा इंडिया टीम के लिए इंडिया कैंप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2-3 दिन पहले ही मेरे को पता चला कि हाँ तुमको जाना है इंडिया कैंप के लिए। तो मैं गया, मेरे पास कुछ जाने के लिए यहाँ से रांची से दिल्ली कैसे पहुँचूँ ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और ना मम्मी पापा को बोले, मम्मी पापा मेरे को इंडिया कैंप में बुलाया गया है, लेटर आया है मेरे को। तो पैसा मम्मी पापा को बोले, तो मम्मी पापा के पास भी पैसा नहीं था। तो बहुत स्ट्रगल करके चंपा सोरेन जो मंत्री है उनके पास मैंने गया, तो उनसे हेल्प मांगा, तो उन्होंने मेरा हेल्प किया, बहुत सहायता किया। यहाँ से लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया कैंप के लिए पहुँचने मंत्री के जी लिए। ने करवाया हाँ। हाँ। ठीक है। देखिए मंत्री जी ने फिर भी थोड़ा बहुत जो लड़का का जो सपोर्ट किया, बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ से लेकर रांची से लेकर कहाँ, दिल्ली और दिल्ली तक मतलब पहुँचाने का काम किया, बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह से हमारे विधायक जी काम करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।